क्या आप भी अपनी कंपनी के लिए या अपने इदारे के लिए, अपनी एकेडमी के लिए सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना चाहते हैं, वो भी एमएस वर्ड के अंदर? तो ये लेक्चर आपके लिए है। आज के इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि एमएस वर्ड के अंदर आप सर्टिफिकेट किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तमाम टेक्निक्स के बारे में हम बात करेंगे। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूँ केवल वीजे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यू फाइल के हवाले से कि न्यू फाइल क्रिएट कैसे करनी है। कि न्यू पे क्लिक करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद आपने लेआउट पे आना है। आपने आफ्टर स्पेसिंग को यहाँ पे 0 रखना है। बिफोर आफ्टर स्पेसिंग को 0 पे सेट करेंगे आप। साइज़ पे आपने आना है और A4 पे आप क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद ओरिएंटेशन आप सेलेक्ट करेंगे इसमें लैंडस्केप, और उस पर मार्जिन यहाँ पे हमने देना है कस्टम मार्जिन। तो कस्टम मार्जिन हम यहाँ पे चारों तरफ से 0.1 दर्ज करेंगे और आपने लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों तरफ से आपने 0.1 आपने मार्जिन को सेट करना है। और फिर उसके बाद फाइल को आप सेव कर लें। फाइल पे आते हैं और सेव पे क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद ब्राउज पे क्लिक करके आपने वो लोकेशन देनी है जहाँ पे इसको आप रखना चाह रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसमें टाइप कर लिया सर्टिफिकेट डिज़ाइन, यहाँ मैं टाइप कर लेता हूँ डिज़ाइन इन एमएस वर्ड हम कर लेते हैं और उसके बाद सेव पे क्लिक करते हैं तो ये डाटा हमारा सेव हो जाएगा। अब सबसे ज़रूरी काम क्या है कि आपने बैकग्राउंड इसका सेट करना है। अब देखें कि मैंने यहाँ पे एमएस वर्ड के अंदर, अगर मैं आपको जूम करके यहाँ पे दिखा सकता हूँ, ये देखिए मेरे पास यहाँ पे ये लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, बारीक लाइंस बैकग्राउंड्स के अंदर। तो ये लाइंस आपने कैसे इंसर्ट करनी है, तो इसके लिए हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे इसमें आएंगे और उसके बाद फिर आपने चले जाना है डिज़ाइन पे। डिज़ाइन पे जाने के बाद फिर हम जाएंगे पेज कलर पे और उसके बाद आपने फिल इफेक्ट्स पे आना है। फिल इफेक्ट्स पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे देखें टेक्सचर भी है और पैटर्न भी है। आपने पैटर्न को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपके पास जो डिफरेंट टाइप के पैटर्न हमारे पास हैं, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि हम यहाँ पे ये वाला पैटर्न इसमें सेलेक्ट करने वाले हैं। और ये वाला पैटर्न सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे फोरग्राउंड जो कलर है वो यहाँ पे लाइट रखिएगा। तो हम यहाँ पे लाइट कलर सेलेक्ट करते हैं और ओके क्लिक करते हैं तो इसके ऊपर एक बैकग्राउंड अप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा काम क्या करना है कि आपने यहाँ पे शेप्स को इंसर्ट करना है। तो हम इंसर्ट पे हम आएंगे और उसके बाद आपने शेप पे आना है, रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके आपने एक रेक्टेंगल को इस तरह से क्रिएट कर लेना है। फिर उसके बाद आपने शेप फॉर्मेट पे क्लिक करना है। जैसे हम शेप के ऊपर क्लिक करेंगे, शेप फॉर्मेट पे आपने क्लिक करना है और एडिट शेप पे हम इसमें आएंगे और एडिट पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे। और आपको ये ब्लैक कलर के पॉइंट नज़र आ रहे हैं, तो आपने लेफ्ट वाला जो पॉइंट होगा टॉप वाला, उस पर राइट क्लिक करना है और उसको यहाँ से डिलीट कर लेना है। कुछ इस तरह से आपके पास शेप क्रिएट हो जाएगी। और अगर आपके पास ये ब्लैक पॉइंट नहीं शो हो रहे तो आप इसी के ऊपर राइट क्लिक करके एडिट पॉइंट पर भी क्लिक कर सकते हैं। फिर आपने किसी भी एक पॉइंट पे, टॉप के एक पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको अपने अंदर की तरफ इस तरह से मूव करना है वाइट पॉइंट पे क्लिक करते हुए। और फिर उसके बाद आपने लेफ्ट साइड वाला जो पॉइंट है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे वाइट पॉइंट पे क्लिक करके इसको अपने टॉप की तरफ इस तरह से लेके जाना है। कुछ इस तरह से आपने शेप को क्रिएट करना है। अब उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके मैंने कुछ इस तरह से एक डिज़ाइन तैयार कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है कि आपने शेप के ऊपर क्लिक करना है। शेप फॉर्मेट पे आप इसमें आएंगे, शेप आउटलाइन पे आकर आपने इसे नो आउटलाइन कर देना है। और उसके बाद इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी डार्क या लाइट कलर सेलेक्ट कर लें। जैसे मैंने ये वाला कलर इसमें सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें, कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। जैसे कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो इसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी, ये आपको नज़र आ रही है। तो हम यहाँ पे इसमें देखें, इस पर क्लिक करेंगे, जो है हमारे पास कलर की यानी कि डिफरेंट टाइप के शेड्स जो हमारे पास है वो हम इसमें फिल करने वाले हैं। तो आपने शेप फिल पे आना है, ग्रेडियंट पे हम आएंगे और उसके बाद मोर ग्रेडियंट पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने ग्रेडियंट पे क्लिक करना है। और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ये कलर स्कीम्स ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पे प्रीसेट में आकर आपने ये वाले कलर्स आपने यहाँ पे सिलेक्ट करें। जैसे मैंने ये वाला स्टाइल इसमें सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि इसी शेप पे क्लिक करके आपने शेप फॉर्मेट पे आना है और सेंड बैक पे क्लिक करेंगे। तो कुछ इस तरह से आपके पास ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो आपने देखना है कि इसमें किस तरह से आप इसको रखना चाह रहे हैं। तो मैं इसका साइज़ थोड़ा सा और इसमें बढ़ा देता हूँ ताकि एक अच्छा सा डिज़ाइन क्रिएट हो पाए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसी एक शेप पे क्लिक करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसका साइज़ आप थोड़ा सा इसमें बढ़ा देंगे। जैसे मैंने ये वाला बढ़ा दिया और इसको भी हम यहाँ पे कर लेंगे सेंड बैक। और जैसे हम सेंड बैक पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे ये सेंड बैक हो चुका है। ये आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये वाला शीप मेरे पास यहाँ पे सेंड बैक हो चुका है। अब उसके बाद इसकी हम यहाँ पे इसका शेड हम चेंज करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसका शेड यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेंगे ज़रूरत के मुताबिक। देखिए मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से इसमें डिज़ाइन दे दिया। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सेकंड शेप को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है
और इसको भी थोड़ा सा आप यहाँ पे चेंज कर लेंगे ताकि यहाँ पे ये हमारे पास वाज़िह तौर पर शो हो सके। उसके बाद फिर आप यहाँ पे क्लिक करें, शिफ्ट के साथ आपने तमाम शेप्स को बारी बारी ऐसे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि इसको यहाँ से हम कर लेते हैं ग्रुप, और ग्रुप कर लेने के बाद फिर आपने शेप फॉर्मेट पे आना है, शेप पे आएंगे और उसके बाद यहाँ पे हमने कोई अच्छा इसमें इफेक्ट दे देना है, जो इफेक्ट यहाँ पे अच्छा लगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स मेरे पास पड़े हुए, तो यहाँ पे मैं इसमें लेने वाला हूँ ये वाला इफेक्ट। तो मैंने ये वाला इफेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया और उसके बाद इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी मैंने कर लिया। देखिए मैं यहाँ पे सबको मैंने सिलेक्ट किया हुआ था, ग्रुप किया हुआ है, कंट्रोल डी प्रेस करते हैं इसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी और उसको यहाँ पे इसकी तरफ मूव कर देंगे। और यहाँ पे लाने के बाद फिर आपने क्या करना है, इसका रुख आपने चेंज करना है। तो शेप फॉर्मेट पे हम इसमें आएंगे, रोटेट पे हम इसे आएंगे, उसे फिल अप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर लेंगे और उसके बाद इसको हम कुछ इस तरह से यहाँ पे सेट कर लेंगे, ऐसे जैसे आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आपने ये एक डिज़ाइन यहाँ पे ऐसे तैयार कर लेना है। और फिर उसके बाद हम इसका टॉप यहाँ पे सेट करने वाले हैं। तो इसके लिए इंसर्ट पे हम आएंगे, दोबारा शेप पे हम आएंगे और यहाँ पे हमने ओवल पे क्लिक करना है सर्कल टूल के ऊपर, और यहाँ पे क्लिक करके आपने यहाँ पे एक शेप यहाँ पे ड्रॉ करनी है इस तरह से। ये देखिए मैंने यहाँ पे शेप को इस तरह से ड्रॉ कर लिया। शेप को ड्रॉ करने के बाद आपने अलाइनमेंट पे आकर इसको यहाँ पे सेंटर में रखेंगे ताकि शेप बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे रहे हमारे पास। और इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ाना चाहे तो आप बढ़ा भी सकते हैं, फिलहाल हम इसको यहाँ पे एडजस्ट करने वाले हैं। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि शेप आउटलाइन पे आएँ और इसको नो आउटलाइन कर दें। नो आउटलाइन करने के बाद इसके अंदर हम यहाँ पे कलर फिल करने वाले हैं। जैसे मैंने ये वाला कलर इसमें सेलेक्ट कर लिया जो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया हुआ है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पे क्लिक करके आपने कंट्रोल डी प्रेस करना है। कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है, उसका साइज़ यहाँ से बढ़ा देंगे ऐसे। और फिर उसके बाद हम इसके अंदर यहाँ पे इफेक्ट देने वाले हैं कि ग्रेडियंट पे हम इसमें आएंगे, मोर पे क्लिक करेंगे तो वही कलर स्कीम जो ग्रेडियंट की हमारे पास थी वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी कुछ इस तरह से। अब उसके बाद इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे सेंड बैक पे क्लिक करेंगे। सेंड बैक पे क्लिक करने के बाद इसको आपने यहाँ पे ऐसे सेट करना है ज़रूरत के मुताबिक, जैसे मैंने ये वाला कर दिया। और आप कलर स्कीम यहाँ पे थोड़ी सी इसकी चेंज कर लें, जैसे मैंने ये वाले कलर्स यहाँ पे अप्लाई कर लिए इस तरह से। तो यहाँ से आपने कलर्स को सेट करना है, जो जो कलर्स आपको चाहिए। यहाँ पे लाइट एंड डार्क की कम्बिनेशन हम यहाँ बना रहे हैं, तो इस तरह से आपने कलर स्कीम्स को सेट करना है। फिर इसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप कंट्रोल के साथ क्लिक करके भी इसकी कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। और हम इसका साइज़ यहाँ पे थोड़ा सा और इसमें बढ़ा देते हैं और फिर उसकी वजह से कर लेते हैं सेंड बैक। और सेंड बैक पे क्लिक करने के बाद ये लास्ट में सेंड बैक हम से करते हैं और उसकी कलर स्कीम को यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक और नीचे की तरफ एक लेयर क्रिएट हो रही है। आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके कलर स्कीम को यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। देखिए इसमें बहुत सारी हमारे पास इसमें इफेक्ट्स आ रहे हैं, इनको भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपने इसको यहाँ पे सेट करना है कुछ इस तरह से और लास्ट वाली शेप पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद जो सेकंड लास्ट शेप है उसको भी हम सेलेक्ट करेंगे और टॉप वाली शेप को हमने सेलेक्ट नहीं करना है यहाँ पे। और उसके बाद शेप इफेक्ट पे हम इसमें आते हैं और उसके बाद बिवल पे हम इसमें आते हैं। कोई भी अच्छा सा इफेक्ट इसमें अप्लाई कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला अप्लाई किया है। तो इसमें कोई भी अच्छा सा इफेक्ट जो यहाँ पे अच्छा लग रहा हो वही हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए डिफरेंट टाइप के हमारे पास इसमें शेड आ रहे हैं, जैसे मैंने ये वाला इसमें अप्लाई कर लिया। आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट के साथ तीनों को सिलेक्ट करके आप इसको टॉप की तरफ भी लेके जा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट किया। ग्रुप पे आएंगे और ग्रुप पे क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद अलाइनमेंट पे आकर इसको आपने यहाँ पे सेंटर में कर लेना है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे इसका बैकग्राउंड भी टॉप का सेट कर लेना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक और हम शेप इंसर्ट करने वाले हैं। तो इसके लिए आप इंसर्ट पे अब इसमें आएंगे, आपने शेप पे आना है और यहाँ पे हमारे पास 32 पॉइंट वाला स्टार जो हमारे पास पड़ा हुआ है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे हमने इस तरह से एक शेप को क्रिएट कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे इसमें कर ली। और उसके बाद फिर आप चाहें तो यहाँ पे येलो डॉट पे क्लिक करके इन पॉइंट्स को, इनकी हाइट कम भी कर सकते हैं, इनकी हाइट को आप बढ़ा भी सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इसको सेट कर लिया। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे मल्टी शेड इसमें अप्लाई करना है। तो मल्टी शेड अप्लाई करने के लिए मैंने क्या करना है कि यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा शेप के ऊपर और शेप पे मैं इसमें आऊँगा, ग्रेडियंट पे इसमें आएंगे और मोर ग्रेडियंट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। तो यही कलर स्कीम आपकी यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगी। तो ज़रूरत के मुताबिक आप इसमें जो शेड देना चाहें वो शेड यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे मैंने ये वाला शेड सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद शेप आउटलाइन पे आकर आपने नो आउटलाइन इसको कर देना है। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे हम इसमें आएंगे इससे सर्कल के ऊपर, जैसे मैंने इस सर्कल पे क्लिक किया और उसके बाद शिफ्ट के साथ मैंने यहाँ पे एक सर्कल यहाँ पे क्रिएट कर लिया और इसको मैं यहाँ पे इसमें एडजस्ट कर लेता हूँ इस तरह से। अब इसका साइज़ शिफ्ट के साथ मैं थोड़ा साइज़ का कम कर लेता हूँ ताकि ये हमारे पास जो पॉइंट्स हैं 32 ये आपके पास ठीक तरह से शो होते रहें।
तो आप यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद शेप फिल पे हम इसमें आते हैं और यहाँ पे क्लिक करके यही कलर स्कीम जो हमने टॉप के बैकग्राउंड और बॉटम के बैकग्राउंड में अप्लाई की हुई है यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। और शेप आउटलाइन पे क्लिक करके आपने इसको नो आउटलाइन कर लेना है। फिर शिफ्ट के साथ इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आप सेलेक्ट करेंगे, आपने शेप फॉर्मेट पे इसमें आना है, अलाइनमेंट पे आएंगे, अलाइन टू ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट करना है, अलाइन टू मिड और अलाइन टू सेंटर आपसे कर लेंगे। और फिर उसके बाद नीचे वाली जो शेप है इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने शेप इफेक्ट पे इसमें आना है और यहाँ पे आपने कुछ इस तरह का इसमें इफेक्ट अप्लाई कर लेना है जो यहाँ पे बेहतर लगे आपको, ठीक है। जैसे फर्स्ट कीजिए कि मैंने ये वाला स्टाइल इसमें सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, डाटा राइट करना चाहते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे 2025 के वाले से मैंने कुछ यहाँ पे लिखा हुआ था, यानी 2025 अवार्ड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे हम आएंगे और वर्ड आर्ट पे हम आएंगे और यहाँ पे ये वाला स्टाइल मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसकी आउटलाइन पे क्लिक करके मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। यहाँ मैंने क्लिक किया, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करते हैं और 2025 मैंने टाइप किया। इसकी आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, शेप फॉर्मेट पे इसमें आना है, टेक्स्ट आउटलाइन को यहाँ से आपने रिमूव कर देना है और इसके आउटलाइन पे क्लिक करके इसको आपने यहाँ पे एडजस्ट करना है। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी दूसरा फॉन्ट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे मेरे पास ये फॉन्ट पड़ा हुआ है इसमें और मैंने ये वाला फॉन्ट यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे इसकी आउटलाइन पे क्लिक किया, कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, इसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी और नीचे हम यहाँ पे इसमें आएंगे, इस पर क्लिक करें, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें और यहाँ पे इसमें टाइप कर लेते हैं अवार्ड। और फिर उसके बाद आप इसकी आउटलाइन पे क्लिक करें और उसके बाद यहाँ से हमने इसे क्या कर लेना है कि इसको हम यहाँ पे रिसाइज कर लेते हैं इस तरह से। शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको इस तरह से एडजस्ट करना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करना चाह रहे हैं इसकी हेडिंग, जैसे मैंने यहाँ पे इसमें टाइप किया सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट के हवाले से। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, इसकी आउटलाइन पे कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कर लें, इसकी कॉपी क्रिएट कर लें, इसको उठाकर आप ऊपर लेके जाएं और यहाँ पे क्लिक करें, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें और यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन करके इसमें टाइप कर सकते हैं सर्टिफिकेट। और सर्टिफिकेट लिखने के बाद आपने इसकी आउटलाइन पे क्लिक करना है और ज़रूरत के मुताबिक आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे कर लिया, इसका तकरीबन 48। और फिर उसके बाद शिफ्ट के साथ आपने इसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद फिर आपने शेप पे आना है, अलाइनमेंट पे आएंगे और उसको यहाँ पे सेंटर कर लेंगे ताकि ये हमारे पास सर्टिफिकेट जो है ये टॉप के सेंटर में आ जाए। तो इस तरह से आपने इसको एडजस्ट करना है। फिर इसकी आउटलाइन पे क्लिक करें और कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कर लें, डुप्लीकेट इसकी बना लेते हैं और उसके बाद फिर इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम कम कर लेते हैं। जैसे मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ 28 कर लिया और उसके बाद कैप्स लॉक को ऑफ करते हैं यहाँ पे और टाइप कर लेते हैं ऑफ अचीवमेंट। और फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे इसकी आउटलाइन के ऊपर शिफ्ट के साथ इन दोनों को सिलेक्ट करें, शेप फॉर्मेट पे इसमें आएंगे और उसको यहाँ पे कर लेते हैं सेंटर। तो इस तरह से ये डाटा आपका एडजस्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम हेडिंग देना चाह रहे हैं, चाहें तो आप अपने इदारे का नाम भी लिख सकते हैं, अपनी कंपनी का नेम भी लिख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे इसमें एक हेडिंग इसमें ऐड कर लेता हूँ कि मैंने टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे इसमें टाइप कर लेते हैं प्राउडली प्रेजेंट टू। और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके होम पे क्लिक करके इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम इसमें बढ़ा देते हैं। जैसे मैंने इसका यहाँ पे कर दिया 20 या 22 मैंने कर लिया और इसको यहाँ पे सेंट्रलाइज कर लेते हैं। फिर इसके बाद आपने इसको यहाँ से बोल्ड कर लेना है और उसके बाद इसके दरमियान में जो आपको नज़र आ रहा है वाइट कलर, इसको रिमूव करने के लिए शेप फॉर्मेट पे इसमें आएंगे, शेप फिल पे आएंगे, नो फिल कलर पे क्लिक करेंगे, शेप आउटलाइन पे क्लिक करके नो आउटलाइन इसे कर लेंगे और फिर इसके बाद इसकी आउटलाइन पे क्लिक करके आपने अलाइनमेंट पे आना है और उसको यहाँ पे सेंटर कर लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कर लें, इसकी डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगी और फिर इसके बाद नीचे की तरफ हम इसमें आएंगे और होम पे क्लिक करके इसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे कम कर लेंगे। फ़ॉन्ट साइज़ हम इसका 14 या 16 रखेंगे, तो इसका 14 फ़ॉन्ट साइज़ कर लेते हैं और बाकी जो भी डाटा आप यहाँ पे राइट करना चाहते हैं, जो डिटेल आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट कीजिए कि मैं यहाँ पे फर्जी डाटा इसमें राइट कर रहा हूँ, तो शेप फॉर्मेट पे इसमें आते हैं, अलाइनमेंट पे क्लिक करके पहले इसको सेंटर कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस कर रहा हूँ और फिर इज इक्वल टू राइट करके मैं फर्जी डाटा यहाँ पे राइट कर रहा हूँ और एंटर प्रेस किया और उसके बाद इस तरह से आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। जैसे मैंने ये डाटा यहाँ पे राइट कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने एक लाइन क्रिएट करनी है, तो लाइन क्रिएट करने के लिए मैंने क्या करना है कि इंसर्ट पे हम इसमें आएंगे, शेप पे हम इसमें आते हैं और यहाँ पे इस लाइन पे क्लिक करते हैं और शिफ्ट प्रेस करते हुए आपने यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे ये लाइन क्रिएट कर ली। अब शिफ्ट प्रेस करने से क्या होगा, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आपकी यहाँ पे क्रिएट होगी। फिर इसके बाद शेप फॉर्मेट पे इसमें आए
और उसके बाद चाहें तो यहाँ पे लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। शेप आउटलाइन पे आने के बाद यहाँ पे लाइन की जो हमारे पास यहाँ पे साइज़ है वो भी हम बढ़ा सकते हैं। इसमें जो कलर चाहें आप यहाँ पे इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उसका साइज़ बड़ी आसानी के साथ आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका साइज़ ये वाला रखा फ़िलहाल। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इसको सेंटर में लेके आना चाहता हूँ। अलाइनमेंट पे क्लिक करके इसको यहाँ पे सेंटर में हम रखते हैं और उसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके चलो इसी के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं और कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। इसको उठाकर आपने यहाँ पे इसमें लेके आना है। फिर यहाँ पे क्लिक करें, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करते हैं और यहाँ पे जिसका भी नाम लिखना है, जैसे मैं मिस्टर XYZ यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ और उसके बाद आप चाहें तो इसका फ़ॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे हम इसमें आते हैं इसकी आउटलाइन के ऊपर और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल डी प्रेस करते हैं और उसके बाद फिर हमने इस लाइन को यहाँ पे सेट करना है और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके आपने लाइन को ऐसे छोटा करना है ताकि दोनों तरफ से ये यहाँ पे लाइन का साइज़ कम हो जाए हमारे पास। तो इस पर क्लिक करके आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं और कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करें और उसके बाद इसको उठाकर यहाँ नीचे की तरफ लेके आएँ। इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम कर लेते हैं इसमें 11 और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, कंट्रोल और स्क्रॉलिंग करते हुए इसका जूम आप बढ़ा ले। जूम आप यहाँ से भी इसका बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल मैं जूम यहाँ पे इसको सेट करने वाला हूँ और उसके बाद फिर हम इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं ऐसे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने हेडिंग यहाँ पे इसमें टाइप कर ली डायरेक्टर की कि यहाँ पे डायरेक्टर के साइन इसमें होने हैं। और फिर उसके बाद शिफ्ट के साथ आपने यहाँ पे इस लाइन पे क्लिक करना है और कंट्रोल प्रेस करते हुए आपने इसकी कॉपी यहाँ पे क्रिएट कर लेनी है। कंट्रोल के साथ आप इसकी कॉपी यहाँ पे क्रिएट करेंगे या कंट्रोल डी प्रेस करके भी आप इसको इधर से उधर लेके जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको सेट करें। आप कॉपी क्रिएट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करें, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम साइन इसमें लगा देते हैं मैनेजर के और यहाँ पे मैनेजर हम टाइप कर लेते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में हमने क्या करना है कि यहाँ पे एक लोगो ऐड करना चाहते हैं। तो लोगो ऐड करने के लिए इंसर्ट पे आपने इसमें आना है, शेप पे हम आते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं सर्कल के ऊपर और शिफ्ट के साथ यहाँ पे एक लोगो इस तरह से हम क्रिएट कर लेते हैं। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि शेप पे आएंगे और उसके बाद यहाँ पे आपने इसको कर लेना नो आउटलाइन। फिर उसके बाद शेप फिल पे आप इसमें आएंगे, पिक्चर पे आप इसमें आएंगे, फ्रॉम अ फाइल पे आएंगे और यहाँ पे जो भी लोगो आपका बना हुआ है वो लोगो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो लोगो यहाँ पे इसमें ऐड हो जाएगा। शिफ्ट के साथ आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। और उसके बाद देखें इस तरह से हमारे पास ये सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाएगा। अब लास्ट में आपने जिस किसी का भी आपने बनाना है तो यहाँ पर सिर्फ आपने डबल क्लिक करके नेम चेंज करना है और उसको प्रिंट कर देना है। और उसके बाद इसको PDF में करना चाहते हैं तो वो तो ऑलरेडी आपको पहले से पता ही है कि आप फाइल पे क्लिक करके एक्सपोर्ट पे क्लिक करके इसको PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि MS वर्ड के अंदर आप सर्टिफिकेट किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।